नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मंथली बेसिस पे अगर हम 5% बनाते हैं अपने कैपिटल का, मतलब अगर जैसे सपोज मैंने ₹1,00,000 डाल रखा है तो वो ₹1,00,000 में अगर मैं पूरे महीने में ऑप्शंस में काम करके ₹5,000 बनाता हूँ, ये कम है या ज्यादा है? कितने लोग ये मानते हैं कि ये कम है? कमेंट में बताइएगा। और कितने लोग ये मानते हैं 5% ज्यादा है? कमेंट में ये बताइएगा मेरे को। ओके, देखिए काफी लोग 5% को बहुत कम मानते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर लोग आते हैं कि ये सोच के कि ऑप्शन से बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा। सही है, लेकिन उन्हें दिखता है कि यहाँ पर भी 4-5% ही बन रहा है, कुछ उन्हें मजा नहीं आता है। लेकिन 5% पता है कितना ज्यादा होता है? ये कभी आपने सोचने की कोशिश की है, कभी समझने की कोशिश की है कि 5% कितना ज्यादा होता है? देखिए, सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर आप ₹1,00,000 लगाते हैं और मंथली बेसिस पर 5% बनाते हैं, मतलब केवल ₹5,000 पूरे महीने में बनाते हैं 1,00,000 मार्जिन लगा के, तो आपका 1 साल के बाद जो कैपिटल है वो 1,00,000 का 1,60,000 हो जाता है। सामने आपको दिख रहा है। और यही 1,60,000 अगर आगे लगाते हैं और उसमें 5% निकालने की कोशिश करते हैं तो आपका टोटल कैपिटल हो जाता है 256 के आसपास। और यही कोशिश अगर आप और आगे कर लेते हैं, 5 साल के लिए कंटिन्यू लेके चलते हैं इस प्रोसेस को, अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू लेके चलते हैं तो 5 साल के लिए, और इसी प्रोसेस को अगर कंटिन्यू आप 10 साल के लिए कर लेते हैं तो आपका ₹1,00,000 कन्वर्ट हो जाता है कितने में? 1 करोड़ रुपए में। आपका ₹1,00,000 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मेरे को ये बताओ, ये 5% जो है, जो हम 5% बनाते हैं, ये कम लगता है क्या आपको? अगर हम ₹1,00,000 का 10 साल में 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं 5% निकाल के मंथली बेसिस पे, और मैं इसे मंथली पे कंपाउंडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं 1 साल के बाद। 1 साल तक मैं केवल 5% ही बना रहा हूं अपने कैपिटल पर, फिर उसे हम आगे कंपाउंड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। मंथली पे कंपाउंडिंग नहीं है ये, तो ईयरली पे कंपाउंडिंग करके चल रहे हैं, तो जाके भी हमारा 1 करोड़ बन जाता है। तो ये जो 5% है इसे कम मत समझना, ये बात ध्यान रखना। जो मंथली बेसिस पे हम 5% बनाते हैं ये कम नहीं है, इसे समझना बहुत जरूरी है आपको। तो ये सामने आपके एक्सेल दिख रहा है, यहां पर आपको पता चल रहा है कि भाई 5% लेके चलते हैं तो 1,00,000 पे 5% बनाते हैं तो हमारा कैपिटल हो जाता है 10 साल में 1 करोड़ रुपया। और अगर आप 5% बनाना भी नहीं जानते, 3% तो आराम से बना सकते हैं बाजार से। 3% तो कैसी भी हालत में आप बना सकते हैं। तो अगर आप 3% बना लेते हैं तो 3% बनाते हैं तो भी देख लीजिए 10 साल में कितना हो जाता है? 1,00,000 का 21,00,000 के आसपास हो जाता है। 10 साल में आपका कितना हो जाता है? सामने आपके दिख रहा है। अगर 3% बनाते हैं तो देखिए 5% बहुत आसानी से बनाया जा सकता है अपने कैपिटल पर, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो, रिस्क को मैनेज करके, प्रॉपर हैज करके अपनी पोजीशन, रिस्क को कम रख के और अपनी पोजीशन को हैज रख के काम करते हो, तो पूरे मंथली बेसिस पर 5% बनाना बहुत आसान है। सही है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्यों एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग ऐसा कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है? अगर ऐसा होता कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बनता तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं? मेरे को ये बताइए, कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है और कितने लोग काम करते हैं? ये सामने आपको पता है। अच्छा, अगर मैं पिछले 6 महीने का डेटा लूं, अगर मैं 6 महीने का डेटा लेता हूं, तो जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके जो बर्बाद हुए ना लोग, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके, वो करीब 38 लाख लोग हैं। 38 लाख लोगों ने स्टॉक मार्केट को टाटा बाय बाय कर दिया है। क्या कर दिया? स्टॉक मार्केट को टाटा बाय बाय छोड़ के निकल गए। 38 लाख लोग इंडिया के अंदर पिछले 6 महीने में अपने अकाउंट बंद कर दिए उन्होंने। 6 महीने के अंदर नहीं करते हैं, ट्रेडिंग बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो लोग लालची थे, उन्हें लालच था कि भाई वो लगाएंगे 1,00,000, लेकिन बनाना है उन्हें दिन में ही 1,00,000। 1,00,000 का डबल उन्हें दिन में करना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचोगे भाई मैं ऑप्शंस में आऊंगा, बाय करके काम करूंगा और 1,00,000 का मेरे को दिन में ही डबल कर लेना है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसा होने लगता तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और कितने % लोग इंडिया के काम करते हैं बाजार में, ये समझ लो। देखो, जो चीज हो सकती है ना उस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो काम हो सकता है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो काम नहीं हो सकता उसे, वो चीज को समझ के तो नुकसान वाला काम है।
अगर 1000 आदमी इंट्राडे करेंगे ना, 1000 आदमी, तो उसमें से एक आदमी पैसा बनाएगा, बाकी के बाकी नुकसान करने वाले होंगे इंट्राडे में। आप खुद मेरे को बता दो कितने लोग इंट्राडे में काम करते हो और पैसा बनाते हो। खुद मेरे को बता दो कि आप इंट्राडे में ऑप्शंस बाय करके करते हो काम और पैसा बनाते हो। आपको पता है कि आप नुकसान करते हो इंट्राडे में ऑप्शन बाय करके। कमेंट करके मेरे को बताओ, नुकसान करते हो नहीं करते हो? ऑप्शन को बाय करके नुकसान करते हो? 100% नुकसान करते हो। क्यों? क्योंकि भाई इंट्राडे में काम करने के वाले की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1% ही है। कितनी? 1%। और जो हैज करके काम करते हैं, जो हैज करके काम करते हैं वो 10% लोग होते हैं बाजार में। क्यों? क्योंकि 90% लोग तो बाय करके काम कर रहे हैं ना। 90% लोग ऑप्शन को बाय करके काम करना पसंद करते हैं और 10% ही है जो सेल करके हैज करके करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो चीज ये ध्यान रखनी है, आपको वो 10% लोग क्या कर रहे हैं ये समझना है कि भाई जो 10% लोग बाजार में पैसा बना रहे हैं वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो पैसा बना रहे हैं, जो आप लोग नहीं बना पा रहे हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। आपने जिस दिन इसे समझ लिया कि भाई 10% लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, तो आप भी धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे। टाइम लगेगा भले ही, लेकिन सीख तो जाएंगे आराम से, आराम से सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमने दुनिया भर की नॉलेज ले ली, हमने सब कुछ सीख रखा है, हमें सारी नॉलेज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, हम सारे चार्ट रीडिंग जानते हैं, हमें सारे पैटर्न्स पता है, हमें सारे इंडिकेटर्स पता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं बता रहा हूं जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उसमें बहुत सारे मतलब 80-90% लोग नुकसान ही करने वाले रहते हैं। 80-90% लोग नुकसान। देखो मैं आपको अभी साबित कर दूंगा। कैसे साबित कर दूंगा? कल हमारा बाजार था, कल बाजार हमारा अच्छा पॉजिटिव क्लोज दिया, सारे इंडिकेटर दिखा रहे थे कि भाई बाजार अच्छा रहेगा, सब कुछ पूरा दिखा रहा है कि बाजार अच्छा है, सब इंडिकेटर दिखा रहे हैं, सारे पैटर्न्स दिखा रहे हैं, चार्ट के सारे पैटर्न दिखा रहे हैं कि बाजार अच्छा रहेगा। लेकिन आज क्या हुआ? गैप डाउन दे दिया अच्छा खासा। आज अच्छा खासा गैप डाउन दे दिया। तो जो कल बाय करके गए होंगे सारे इंडिकेटर, सारे पैटर्न, सारे जो बाय करके गए होंगे टेक्निकल एनालिस्ट लोग, उन्होंने सुबह सुबह लॉस बुक कर लिया और अब 3 बजे देखा कि बाजार खराब है, 3 बजे देखा बाजार खराब है और आज वो शॉर्ट करके जाएंगे। नेक्स्ट डे बाजार मंडे फिर ट्रैप कर देगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखिए। ये टेक्निकल एनालिसिस सीख के आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है, क्योंकि 80-90% लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं और वही 80-90% लोग नुकसान करते हैं। तो आपको बुल्स और बियर के चक्कर से बाहर निकलना है, ये चीज ध्यान रखिए। अब आप सोचेंगे बुल्स बियर के अलावा क्या होता है? भाई हम तो अभी तक बुल और बियर ही सुना था कि बाजार ऊपर जाता है नीचे गिरता है। देखिए इसके अलावा भी एक मार्केट होता है, बुल मार्केट, बियर मार्केट के अलावा, उसे हम बोलते हैं वॉल्फ मार्केट। क्या बोलते हैं? वॉल्फ मार्केट। वॉल्फ मार्केट समझने से पहले हमें वुल्फ समझना पड़ेगा कि वुल्फ क्या होता है। हमने जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भेड़िया, जिसे हम हिंदी में भेड़िया बोलते हैं। देखिए अगर मैं साइज की बात कहूं तो साइज में भेड़िया जो है बुल से भी छोटा है और बियर से भी छोटा है। बुल से भी छोटा देखने के लिए मिलता है हमें भेड़िया, और बियर से भी छोटा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर मैं डिसीजन की बात कहूं, अगर मैं क्लेवरनेस की बात कहूं, अगर मैं परफेक्टनेस की बात कहूं, अगर मैं क्लेवरनेस की बात कहूं, अगर मैं डिसीजन की बात करूं, तो वुल्फ से बढ़िया कोई भी जानवर हमें नहीं मिलेगा। जितना चतुर, जितना चालाक वुल्फ होता है, उतना चतुर, उतना चालाक कोई भी नहीं होता, कोई भी जानवर नहीं होता। तो हमें भी क्या बनना है? हमें भी भेड़िया बनना है। अब भेड़िया बनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कल को हम जंगल में चले जाएं और भेड़िया की प्रवृत्ति अपना लें, बिल्कुल नहीं। हमें भेड़िया की तरह सोचना, हमारा डिसीजन एकदम बढ़िया होना चाहिए, हमें परफेक्टनेस होनी चाहिए हमारे काम में। जब हमें परफेक्टनेस दिखती है तभी हमने काम करना है, हमने नहीं करना है काम हमेशा। हमें जब दिखता है कि हाँ भाई अब हमारा काम एकदम परफेक्ट होगा, तभी हम काम करेंगे। देखो बुल्स बियर के चक्कर से जिस दिन बाहर निकल गए उस दिन पैसा बनने लगेगा। वॉल्फ मार्केट क्या होता है? वॉल्फ मार्केट होता है जब बाजार तेजी से नीचे गिरता है, तेजी से रिकवर होता है, फिर तेजी से नीचे गिर रहा है, फिर तेजी से रिकवर हो रहा है, लेकिन एक रेंज में चल रहा है। उसमें बहुत सारे इंट्राडे के ट्रेडर्स जितने भी हैं सबको ट्रैप कर रहा है बाजार। इसे हम बोलते हैं वुल्फ मार्केट। जिस दिन आप ये वुल्फ मार्केट को ट्रेड करना सीख गए, उस दिन आपको बाजार से पैसा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता आपको वुल्फ मार्केट से। जिस दिन आप ट्रेडिंग करना सीख गए वुल्फ मार्केट को, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं भी क्या सिखाता हूं? मैं सिखाता हूं कि भाई वुल्फ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरह से बनाई जाए,
किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह से एडजस्टमेंट करें, बड़ी बड़ी रेंज बनाओ। आपको जरूरत ही क्या है, इतना छोटा काम करने की जरूरत क्या है, आपको इंट्राडे की जरूरत क्या है। जब आप इजीली महीने का 5% बना सकते हो तो इंट्राडे की जरूरत क्या है। मैंने आपको दिखा दिया 5% बनने के बाद कितना बनता है पैसा, ये मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे बाजार से तो फिर आपको पता ही कि क्या होना है। ज्यादा एक्सपेक्ट करने का मतलब है क्या, जैसे 38 लाख लोग पिछले 6 महीने में बाहर निकले हैं बाजार से। कितने? 38 लाख लोग 6 महीने में बाजार छोड़ दिया जिन्होंने, जो लॉस करके बुक करके बंद करके बैठ गए काम को अपना। अगर आप यही चाहते हैं कि भाई मेरे को 38 लाख लोगों में शामिल होना है तो सही है, जो अब तक करते आ रहे हो वही करो। लेकिन अगर आप यही चाहते हो कि भाई मेरे को 38 लाख लोगों में शामिल होना है, जो 38 लाख लोग बाजार को छोड़ चुके हैं, वो आप छोड़ना ही चाहते हो बाजार को, तो सही है, जैसा इंट्राडे कर रहे हो, जिस तरह से काम कर रहे हो उसी तरह से करो, लॉस करते रहो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई ये 10% वाले क्लब में मैं कैसे शामिल हूं, जो 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, कैसे मैं सीखूं कि वो 10% लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको हेजिंग करना बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान रखो। आप कुछ करो नहीं करो, लेकिन हेजिंग जरूर करो। आप जिस दिन हेजिंग करना सीख गए, एडजस्टमेंट करना सीख गए, नुकसान बंद हो जाएंगे आपके। नुकसान करना बंद कर दिया तो प्रॉफिट ऑटोमेटेड मिलता है। प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रॉफिट के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। हमने नुकसान बचाना हमें आ गया जिस दिन प्रॉफिट ऑटोमेटेड बाजार देता है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोग जिन्हें पता है कि भाई प्रॉफिट ऑटोमेटेड मिल रहा है, नुकसान बचाना आ गया, प्रॉफिट ऑटोमेटेड। बस आपको भी यही वोल्फ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी है कि भाई किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कैसे इस पे काम किया जाता है, कैसे इसके एडजस्टमेंट किए जाते हैं। बस इतना आपने सीख लिया, पैसा बनाना सीख जाओगे बाजार से। आप गूगल कर लेना विनय भंडारी, वहां पर आप बहुत सारी आपको स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। हमारी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियोस से सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है कुछ भी और आप सीखना चाहते हो हमसे, तो हमारा नंबर व्हाट्सएप स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको बनाएंगे कि कैसे एक परफेक्ट ट्रेडर बना जाता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है, ये हम आपको सिखाएंगे। 3 महीने तक आपको हम लाइव क्लास रहती है हमारी, कब? सुबह 11:30 से स्टार्ट होती है और रात में रहती है 10:30 से। 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा रात को हम सिखाते हैं क्या हमने स्ट्रेटजी बनाई, किस तरह से हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। कभी प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करना है, हमने ये प्रॉब्लम आएगी तो हमने क्या करना है, इस तरह से पूरा लेके चलते हैं। हर एक को समझते रहते हैं कि जो लोग हमारे साथ बैठे हैं उनमें किसका क्या व्यू है, क्या सोचता है आदमी, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। हर एक का व्यू लोगों को समझ में आता है कि भाई इसका क्या सोचना है, उसका क्या सोचना है। और अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जरूर करना, नहीं सीखना चाहते तो जैसा चल रहा है वैसे चल लेंगे। ओके, धन्यवाद।